डियर स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं आईपीएस पीओ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सेल्फ एनालिसिस की। मेरा फोर्थ शिफ्ट में एग्ज़ाम था। ओवरऑल अगर मैं बात करूं शिफ्ट की तो मॉडरेट लेवल आप बोल सकते हो, क्योंकि इजी भी नहीं था और ज़्यादा टफ भी नहीं था। टफ तो वैसे नहीं था, लेकिन आपको पता है कि कोई ना कोई एक सेक्शन है जो हमेशा गेम खेलता है। मेरी वाली शिफ्ट में जो गेम खेला वो क्वांट ने खेला। मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, इजीली डुएबल था, हो रहा था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था क्वांट का सेक्शन जो था। तो थोड़ी सी अगर मैं आपको बताऊं, जैसे डीआई की खास करके अपने बात करें तो यहाँ पे जैसे अप्रोक्सीमेशन था वो भी थोड़ा सा मतलब ट्रिकी था, मतलब एक टाइप से कैलकुलेटिव था। लेकिन डीआई में मैं बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक डीआई था जिसमें मेल फीमेल का पूछा था, साथ में डेटा टेनिस खेलने वाले और फुटबॉल खेलने वाले दे रखे थे। तो फुटबॉल वाले पूछ कर फिर इधर रेशियो दे रखा था, मतलब टेनिस और टोटल का रेशियो दे रखा था। तो वहाँ से आप, और फुटबॉल का अलग से पूरी डेटा ही दे रखा था उसका कि कितने परसेंट्स वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, इस तरीके से दे रखा था पूरा। मतलब डेटा को माइनस करके उस तरीके से जो रेशियो था उसको माइनस करके टोटल में से उसके निकालने थे, टेनिस के निकालने थे, उसके बाद फुटबॉल वगैरह करके फिर उसमें गर्ल्स बॉयज़ को पूछ लिया ऐसे। मतलब इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन थे, एक टाइप से हो रहे थे आराम से, लेकिन टाइम कंज्यूम कर रहा था। तो मेरे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मेरे से 12 क्वेश्चन हुए क्वांट के अंदर। करने वाले बच्चे, अगर मैं इजी वे में सेल्फ अटेम्प्ट की फॉर्म में बात करूँ तो अगर आपने 20-25 अटेम्प्ट किए हैं तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट आप लोगों के। अगर 20 भी किए हैं तो भी अच्छे अटेम्प्ट है, और एक्यूरेसी के साथ अगर 15 to 20 अटेम्प्ट किए हैं तो भी अच्छे अटेम्प्ट है क्वांट सेक्शन में। फोर्थ शिफ्ट के अकॉर्डिंग बात करूँ, रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी थी, ईजिली डुएबल थी। मैं एक पजल में स्टक हो गया था जिसको मैं फेवरेट मानता हूँ, उसने 2-3 बार लपेटा, इस बार भी मुझे लपेट दिया। और आईपीएस पीओ के एग्ज़ाम में ही हमेशा लपेटा है, जो आपकी मंथ वाइज आती है 2 डेट्स वाली, उसमें मैं लपेटा गया था। 3 बार में बनी थी वो पजल। बच्चे भी बोल रहे थे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि उनको भी थोड़ी दिक्कत हुई थी। तो वो एक टाइप से थोड़ी ट्रिकी पजल थी, दिखने में ईजी थी लेकिन थोड़ी ट्रिकी थी। उसके बाद में पूरा का पूरा सेक्शन की बात करूँ, जो सिलोग्स थे आपके, इक्वलिटी न्यूक्लिटी बिल्कुल ईजी थी, बिल्कुल ईजी लेवल भी थी सारी की सारी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी थे, तो वहाँ पे इतना इशू था नहीं, आराम से आप 30 अटैम्प्ट कर सकते। जिस बच्चे ने 30 अटैम्प्ट किया तो बहुत अच्छे अटैम्प्ट, अगर 25 to 30 अटैम्प्ट भी किए ना तो बहुत अच्छे हैं। इंग्लिश सेक्शन की बात करूँ, एक नंबर का रद्दी सेक्शन था, बिल्कुल रद्दी, देखते पता लग रहा था। जैसे एरर की फॉर्म में से आ रहा था न्यूली कैंडिडेट, पता है कैंडिडेट नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए तो न्यू कैंडिडेट होगा, न्यूली कैंडिडेट नहीं होगा। तो इस तरीके से एरर थी। उसके बाद में वर्ड रिप्लेसमेंट था, जैसे अपने करते हैं, जैसे लाइव पेपर वगैरह में करवाता हूँ तो डायरेक्ट देखते पता लग रहा था कि कहाँ पे नाउन आएगी, या फिर ए एन दे दिया तो वाउल साउंड आई, कॉन्सोनेंट साउंड आई, उस तरीके से मतलब अपने आप ही चेंज हो रहे थे। ऑप्शन से टिक हो रहे थे, सारे देखने की जरूरत नहीं। तो ऑप्शन भी क्या थे, इंडिविजुअल थे, कन्फ्यूजिंग नहीं थे, दो दो ऐसे नहीं दे रखे थे। वो भी बहुत ही ज़्यादा सेंटेंस करेक्शन था, वो बिल्कुल ही ईजी था। उसमें डायरेक्ट वी1 वगैरह के फॉर्म में सब कुछ पता लग रहा था कि वो कैसे काम करेगा, मतलब आगे एरो जा रहा है कि नहीं जा रहा, मतलब प्रॉपर वे में पूरी वर्किंग से बिल्कुल सीधा ही वहाँ पे क्या हो रहा था, सेट हो रहा था पूरा का पूरा। उसके बाद पैराग्राफ की बात करूँ तो पैराग्राफ भी ईजी पैराग्राफ था, जिसमें एंटोनिम सिनोनिम 3 पूछे थे उन्होंने, जो इजीली हो रहे थे। एक वर्ड रिप्लेसमेंट भी उन्होंने पूछा था, एक इटैलिक फॉर्म में उसका मीनिंग पूछा था, बिल्कुल डायरेक्ट देखते ही वहाँ पे मीनिंग आ रहे थे। पैराजम्बल था, थोड़ा सा ट्रिकी था। लास्ट वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन था कि लास्ट में एफ बी वगैरह बना था, तो वहाँ पे बी पहले या एफ पहले आएगा, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। लेकिन उसने जब अपने टिक करने गए तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया, तो उसने लास्ट में एफ दिया ही नहीं, इसका मतलब वहाँ पे बी था। तो यानी आंसर से जो आपके क्वेश्चंस थे उन्हीं से उन्होंने क्लैरिटी दे दी थी। तो कुल मिलाकर ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो इजी पेपर था। मेरे जो अटैम्प्ट है वो 61 अटैम्प्ट है। क्वांट में मैंने आपको 12 अटैम्प्ट, इंग्लिश में 29 अटैम्प्ट थे। और क्योंकि एक पैराग्राफ का रह गया था, थोड़ी स्पीड डाउन थी, मुझे कुछ ज़्यादा ही मजे आने लग गए थे, मैं मजे ले लेके कर रहा था, ये उड़ाते हैं ये उड़ाते हैं इस तरीके से, ठीक। कई बार आपको पता है जो सब्जेक्ट थोड़ा शानदार होता है तो उसमें मजे आते ही हैं। रीजनिंग में मेरे से 20 अटैम्प्ट हुए, क्योंकि वहाँ पे वो गड़बड़ हो गई थी, वो पजल ने गड़बड़ कर दी थी। ओवरऑल 61 अटैम्प्ट थे। यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट ने 60 to 65 या 65-70 के अराउंड 60-70 के बीच में अटैम्प्ट किए हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर किसी ने 55 तक भी अटैम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी है तो भी अच्छे चांसेस है, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है, नॉट रिपोर्टेड वाले भी रिपोर्ट करेंगे। अगर एक्यूरेसी आप मतलब शानदार वाली एक्यूरेसी है तो 50 मार्क्स 55 अटैम्प्ट भी आपने किए हैं और 100% एक्यूरेसी तो हो सकता है 52 तक भी अगर आप आते हो तो सिलेक्शन के बढ़िया चांसेस हैं। उसके बाद थोड़ा कैटेगरी वाइज बात करूँ तो 47-48 तक भी अगर आप जा रहे हो सकता है 45 में 100% एक्यूरेसी हो। कैटेगरी वाइज की बात करूँ तो भी चांसेस हैं। 50 में भी अगर नॉर्मल बात करूँ, अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है तो आपके अच्छे चांसेस, तो घबराने वाली बात नहीं है। अब अगले एग्जाम्स के पे फोकस करो। पेपर का रिव्यू मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप का पेपर था। तो कल जो इनका एग्ज़ाम है टेंशन मत लो, बढ़िया सिस्टम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टक मत होना, अपना फेवरेट कुछ मत लेकर चलना। मैं हमेशा बोलता हूँ लेकिन मैंने खुद ने गलती कर दी थी यहाँ पे,
ठीक है। तो फेवरेट की फॉर्म में लेकर मत चलना, स्किप करने की कोशिश करना। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास पड़े हैं, आराम से कर लोगे आप, सबके इक्वल मार्क्स है। आपको कम से कम आईपीएस ने ये तो सही कर दिया आप लोगों के लिए कि भाई 2 नंबर वाले पहले करें, 1 नंबर वाले बाद में करें, रीजनिंग में, मैथ में हाफ वाले पहले करें या 1 नंबर वाले पहले करें। वो पूरा पंगा ही खत्म कर दिया यहाँ पे, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। तो आप जो मन करे वो करो, लेकिन स्टक मत होना। बहुत ही प्यारा पेपर आ रहा है। अगर कल वाली शिफ्ट में थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं ये, तो अगर टफ भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्केलिंग मिल जाएगी। स्केलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करना और बढ़िया तरीके से पेपर करके आना, चिल होके जाना, बिना किसी हेजिटेशन के, बढ़िया तरीके से। क्योंकि अगर अटैम्प्ट कम हुए इसका मतलब पेपर टफ है, अटैम्प्ट ज़्यादा हुए इसका मतलब पेपर ईजी है। तो आप अपना 100% देकर आओ, जो आप कर सकते हो वो अपना कर्म करके आओ, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो रिव्यू देना मुझे किसके कितने अटैम्प्ट हुए हैं, कौन कौन सेक्शन में कितने अटैम्प्ट हुए हैं, कमेंट सेक्शन में बता देना।